दिव्यवाणी। भक्ति में शक्ति। रुको, आगे बढ़ने से पहले एक कड़वी सच्चाई सुन लो। तुम गरीब इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम मेहनत नहीं करते। तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुम गलत चीज़ों पर मेहनत कर रहे हो। तुम्हें लगता है जितना ज़्यादा काम करोगे उतना आगे बढ़ोगे, लेकिन सच यह है तुम जितना ज़्यादा भाग रहे हो उतना ही उसी जगह फंसते जा रहे हो। अब ध्यान से देखो, तुम सुबह उठते हो, काम पर जाते हो, दिन भर मेहनत करते हो, थक जाते हो, फिर भी महीने के अंत में सब कुछ वहीं का वहीं रहता है। थोड़ा आता है और उतनी ही तेजी से चला जाता है। ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, लाखों लोग इसी चक्र में फंसे हुए हैं। अब सवाल यह है कि गलती कहाँ है? मेहनत में नहीं, गलती उस सोच में है जो तुम्हें सिखाई गई है, तुम्हें बताया गया जितना ज़्यादा काम उतना ज़्यादा पैसा। लेकिन अगर ये सच होता तो दुनिया के सबसे मेहनती लोग सबसे अमीर होते। लेकिन क्या ऐसा है? सबसे ज़्यादा मेहनत मजदूर करता है, दिन रात काम करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा उसके पास नहीं होता। और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो कम समय में, कम प्रयास में ज़्यादा कमा लेते हैं। क्यों? क्या वे तुमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं? नहीं, वे अलग तरीके से सोचते हैं। यही फ़र्क है। अब समझो, मेहनत दो तरह की होती है। एक जो तुम्हें आगे ले जाती है और एक जो तुम्हें बस थका देती है। पहली मेहनत में दिशा होती है, सोच होती है, रणनीति होती है। दूसरी मेहनत में बस आदत होती है और आदत तुम्हें कहीं नहीं ले जाती। अब खुद से पूछो, तुम किस तरह की मेहनत कर रहे हो? क्या तुम वही कर रहे हो जो तुम्हें आगे ले जाए, या बस वही कर रहे हो जो तुम्हें व्यस्त रखे? एक गहरी बात समझो, तुम बिजी हो लेकिन प्रोडक्टिव नहीं हो। तुम दिन भर काम करते हो लेकिन उस काम का कोई फायदा नहीं है। तुम जितना समय लगाते हो उतना ही आउटपुट मिलता है, और यही सबसे बड़ा जाल है क्योंकि समय सीमित है। तुम 24 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, इसलिए तुम 24 घंटे से ज़्यादा कमा भी नहीं सकते। अब सोचो, अगर तुम्हारी कमाई तुम्हारे समय पर डिपेंड है तो तुम कभी अमीर कैसे बनोगे? क्योंकि अमीरी वहाँ से शुरू होती है जहाँ तुम्हारा समय ख़त्म होता है। अब एक और सच्चाई सुनो, तुम अपने समय को बेचते हो, और जो इंसान अपना समय बेचता है वह हमेशा सीमित रहता है। लेकिन जो इंसान वैल्यू बनाता है वह अपने समय से आगे निकल जाता है। वह एक बार मेहनत करता है और बार बार उसका फल मिलता है। अब खुद से पूछो, तुम क्या बना रहे हो? क्या तुम्हारा काम तुम्हारे बिना भी चल सकता है, या तुम हर चीज़ में ज़रूरी हो? अगर तुम ज़रूरी हो तो तुम फंसे हुए हो, और अगर तुम फंसे हुए हो तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते। अब धीरे धीरे तुम समझ रहे हो कि समस्या मेहनत की नहीं है, समस्या दिशा की है। तुम पूरी ताकत लगा रहे हो लेकिन गलत जगह, और जब तक दिशा नहीं बदलती कुछ भी नहीं बदलेगा। अब एक छोटी सी कहानी सुनो। दो लोग थे, दोनों बराबर मेहनत करते थे। पहला आदमी दिन भर मजदूरी करता था और शाम को पैसा लेता था। दूसरा आदमी दिन भर सीखता था, छोटे छोटे काम करता था, और धीरे धीरे उसने कुछ ऐसा बना लिया जो उसके बिना भी चलता था। कुछ साल बाद पहला आदमी वहीं था और दूसरा आदमी कहीं और पहुंच चुका था। फ़र्क मेहनत का नहीं था, फ़र्क सोच का था। अब समझो, तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, तुम्हें सही मेहनत करनी है। और जब तक तुम ये नहीं समझते, तुम जितना भी भाग लो तुम वहीं रहोगे। अब आगे जो समझ आने वाली है वह तुम्हें दिखाएगी कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें कैसे उसी जगह बांध कर रखता है। अब सवाल यह है कि अगर मेहनत ही तुम्हें अमीर नहीं बनाती तो फिर वो क्या है जो कुछ लोगों को कम मेहनत में आगे ले जाता है और तुम्हें हर दिन थका कर भी वहीं छोड़ देता है? तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या पैसा नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या तुम्हारा दिमाग है। क्योंकि तुम वही सोचते हो जो तुम्हें सिखाया गया है, और वही करते हो जो सब करते हैं, और इसी वजह से तुम वही बन जाते हो जो सब बनते हैं।
अब ध्यान से समझो, तुम्हें बचपन से एक कहानी सुनाई गई। अच्छे से पढ़ो, नौकरी करो, मेहनत करो, जिंदगी सेट हो जाएगी। और तुमने उस कहानी पर भरोसा कर लिया बिना ये देखे कि यह कहानी किसके लिए काम करती है और किसके लिए नहीं। इसे ठीक से समझो, यह रास्ता तुम्हें सुरक्षित रख सकता है लेकिन अमीर नहीं बना सकता, क्योंकि इसमें तुम्हारी कमाई तुम्हारे समय से बंधी होती है और समय हमेशा सीमित होता है। तुम्हें सिखाया गया रिस्क मत लो, सेफ खेलो, जो मिल रहा है उसी में खुश रहो। लेकिन जो इंसान हमेशा सेफ खेलता है वह कभी बड़ा नहीं खेल पाता, और जो बड़ा नहीं खेलता वह बड़ा जीत भी नहीं सकता। अब सोचो, तुम्हारे हर फैसले के पीछे डर छुपा है। तुम नया काम शुरू करने से डरते हो, तुम कुछ अलग करने से डरते हो, तुम असफल होने से डरते हो, और यही डर तुम्हें वहीं रोक देता है जहां तुम अभी हो। एक बात समझो, तुम पैसे को गलत तरीके से देखते हो। तुम सोचते हो पैसा कमाना मुश्किल है, पैसा बहुत मेहनत मांगता है, पैसा सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है। और जब तुम ऐसा सोचते हो तो तुम्हारा दिमाग उसी के हिसाब से काम करता है। वह तुम्हें ऐसे ही रास्ते दिखाता है जहां बस मेहनत है लेकिन कोई बड़ा परिणाम नहीं। अब ध्यान से देखो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें वही रास्ता दिखाता है जिस पर तुम भरोसा करते हो। अगर तुम मानते हो कि पैसा सिर्फ मेहनत से आता है तो तुम वही करोगे और वही पाओगे। लेकिन अगर तुम ये समझ लो कि पैसा वैल्यू से आता है, समझ से आता है, तो तुम्हारा पूरा नज़रिया बदल जाएगा। तुम्हें हमेशा सिखाया गया पैसा बचाओ, खर्च मत करो, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि पैसा कैसे बढ़ाया जाता है। तुम बचाते रहे लेकिन बढ़ाना नहीं सीखा, और जो बढ़ाना नहीं जानता वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अब खुद से पूछो, तुम पैसे को संभाल रहे हो या उसे बढ़ा रहे हो? एक और सच्चाई सुनो, तुम हर दिन वही करते हो जो तुम्हें आसान लगता है। तुम वही काम चुनते हो जिसमें खतरा कम हो, जिसमें अनिश्चितता कम हो, लेकिन वहीं ग्रोथ भी कम होती है। अब धीरे धीरे समझो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें बचा रहा है लेकिन वही तुम्हें रोक भी रहा है। वह तुम्हें सेफ रखता है लेकिन उसी सेफ्टी में तुम्हारी ग्रोथ खत्म हो जाती है। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम सेफ रहना चाहते हो या आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि दोनों साथ नहीं चल सकते। अब आगे जो समझ आने वाला है वह तुम्हें दिखाएगा कि असली बदलाव कहाँ से शुरू होता है। लेकिन उससे पहले एक सवाल खुद से पूछो, अगर तुम्हारा दिमाग ही तुम्हें सेफ रखकर रोक रहा है तो क्या उससे लड़ना पड़ेगा या उसे समझना ही काफ़ी है ताकि वो तुम्हारे लिए काम करने लगे? अब तक तुमने देख लिया, मेहनत ही सब कुछ नहीं है और तुम्हारा दिमाग तुम्हें एक सीमित दायरे में रखता है। अब सवाल है, अमीर बनता कौन है? तो ध्यान से समझो, अमीर वह नहीं होता जो सबसे ज़्यादा काम करता है। अमीर वो होता है जो सबसे ज़्यादा वैल्यू बनाता है। अब यह वैल्यू क्या है? वैल्यू मतलब तुम जितने ज़्यादा लोगों की समस्या हल करते हो, तुम उतना आगे बढ़ते हो। तुम जितना बड़ा असर डालते हो, तुम उतना ज़्यादा कमाते हो। अब सोचो, अगर तुम सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हो तो तुम्हारी कमाई भी सीमित रहेगी, लेकिन अगर तुम हजारों लोगों के लिए कुछ बना रहे हो तो तुम्हारी कमाई भी हजारों गुना बढ़ सकती है। यही फ़र्क है मेहनत करने वाले और अमीर बनने वाले में। एक और गहरी बात समझो, तुम अपना समय देकर पैसा कमाते हो, लेकिन अमीर लोग सिस्टम बनाकर पैसा कमाते हैं। तुम एक काम करते हो और एक बार पैसा मिलता है, वे एक सिस्टम बनाते हैं और बार बार पैसा मिलता है। यही लीवरेज है। लीवरेज मतलब कम एफर्ट में ज़्यादा असर, और यही असली खेल है। इसे एक उदाहरण से समझो, अगर तुम अकेले काम करते हो तो तुम जितना काम करोगे उतना ही कमा पाओगे, लेकिन अगर तुम ऐसा काम बनाते हो जो हज़ारों लोग इस्तेमाल करें तो तुम एक बार मेहनत करोगे और बार बार कमाओगे। यही फ़र्क है। अब खुद से पूछो, तुम क्या कर रहे हो? तुम हर दिन नया एफर्ट दे रहे हो या कुछ ऐसा बना रहे हो जो तुम्हारे बिना भी काम करे? अब एक और सच्चाई सुनो, तुम स्किल सीखते हो लेकिन उसे इम्प्रूव नहीं करते।
तुम छोटे छोटे काम करते हो लेकिन उन्हें बड़ा नहीं बनाते और इसी वजह से तुम वहीं के वहीं रह जाते हो। अब धीरे धीरे समझो, अमीर बनने के लिए तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, तुम्हें स्मार्ट बनना है। तुम्हें यह देखना है कि तुम कैसे एक एफर्ट को कई बार में बदल सकते हो। एक गहरी बात समझो, तुम हमेशा सोचते हो पहले पैसा आए फिर मैं कुछ बड़ा करूँगा, लेकिन सच ये है पहले तुम्हें वैल्यू बनानी होगी तभी पैसा आएगा। पैसा परिणाम है, कारण नहीं। अब सोचो तुम किस चीज़ पर फोकस कर रहे हो, पैसे पर या वैल्यू पर। अगर तुम पैसे के पीछे भागोगे तो वो दूर भागेगा, लेकिन अगर तुम वैल्यू बनाओगे तो पैसा खुद तुम्हारे पास आएगा। यही सच्चाई है। तुम इसलिए अमीर नहीं बन पा रहे क्योंकि तुम छोटा सोचते हो। तुम छोटे काम करते हो और छोटे परिणाम से संतुष्ट हो जाते हो, लेकिन जो बड़ा सोचता है वही बड़ा बनता है। अब यह तुम्हारे ऊपर है, तुम अपनी सोच बदलोगे या उसी दायरे में घूमते रहोगे। अब आगे जो समझ आने वाला है वह तुम्हें दिखाएगा कि इस समझ को जिंदगी में कैसे उतारा जाता है। लेकिन उससे पहले एक सवाल खुद से पूछो, अगर पैसा वैल्यू और लीवरेज से बनता है तो क्या तुम्हें अपना काम बदलना पड़ेगा या सिर्फ उसका तरीका बदलना ही काफ़ी है? अब तक तुम समझ चुके हो, समस्या मेहनत की नहीं थी, समस्या दिशा और सोच की थी। अब सवाल है इसे बदलोगे कैसे? ध्यान से समझो, तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी बदलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस अपने रोज़ के काम बदलने हैं, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी आदतों से बनती है। तुम हर दिन क्या करते हो वही तुम्हें बना रहा है। अगर तुम वही करते रहे जो अब तक करते आए हो तो वही बनोगे जो अब तक बने हो। इसलिए बदलाव बाहर नहीं, रोज़ के छोटे फैसलों में है। अब समझो, तुम्हें ज़्यादा काम नहीं करना, तुम्हें सही काम करना है, कम समय में लेकिन सही दिशा में। अब एक तरीका सीखो, हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, आज मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जो मुझे आगे ले जाए? अगर जवाब नहीं है तो तुम बस बिजी हो, ग्रो नहीं कर रहे। तुम एक साथ बहुत कुछ बदलना चाहते हो और इसी वजह से कुछ भी नहीं बदल पाते। इसलिए छोटे प्लान से शुरुआत करो, लेकिन रुकना मत। हर दिन थोड़ा थोड़ा लेकिन लगातार। अब आखिरी बात समझो, तुम मोटिवेशन के भरोसे चलते हो, लेकिन मोटिवेशन टिकता नहीं, आज है कल चला जाएगा। इसलिए तुम्हें एक सिस्टम बनाना होगा, ऐसा सिस्टम जो तुम्हें हर दिन वही करने पर मजबूर करे जो ज़रूरी है, चाहे मन करे या न करे। और जब सिस्टम बन जाता है तो तुम्हें पुश करने की ज़रूरत नहीं रहती, तुम अपने आप चलने लगते हो। अब खुद से पूछो, क्या तुम सिस्टम बना रहे हो या हर दिन नया शुरू कर रहे हो? क्योंकि यही फ़र्क तय करेगा कि तुम आगे बढ़ोगे या वहीं रहोगे। अब सवाल यह है कि अगर सिस्टम ही तुम्हें आगे ले जा सकता है तो क्या तुम उसे बना पाओगे या फिर हर बार मोटिवेशन का इंतज़ार करते रहोगे? अब तुम उस जगह पर हो जहां सच साफ दिखाई देने लगता है। अब यह बहाना नहीं बचता कि मेरे पास टैलेंट नहीं है, कि मेरे पास मौका नहीं है। अब यह स्पष्ट है कि तुम्हारी दिशा ही तुम्हें रोक रही थी। यही सच्चाई है। अमीर बनने के लिए तुम्हें कुछ नया बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस वही छोड़ना है जो तुम्हें पीछे खींच रहा है। तुम्हारी गलत आदतें, तुम्हारी सीमित सोच, तुम्हारा डर। अब ध्यान से समझो, तुम्हारी ज़िंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती, यह बदलती है तुम्हारे रोज़ के छोटे फैसलों से जो तुम हर दिन लेते हो। अब सोचो, अगर तुम अगले 30 दिन हर दिन सही दिशा में काम करो तो क्या बदलेगा? तुम्हारी कमाई बदलेगी, तुम्हारी सोच बदलेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा तुम खुद बदल जाओगे। और जब इंसान बदल जाता है तो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। अब यह तुम्हारे ऊपर है, तुम वही रहना चाहते हो या खुद को बदलना चाहते हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि रास्ता क्या है, अब सिर्फ चलना बाकी है। अगर ये बात तुम्हारे भीतर कहीं गहराई तक उतर गई है तो इसे बस सुनकर मत छोड़ो, इसे अपने दिन में उतारो
क्योंकि बदलाव सोचने से नहीं आता, करने से आता है। और अगर तुमने आज से छोटा ही सही लेकिन लगातार करना शुरू कर दिया तो तुम्हारी दिशा बदल सकती है, और दिशा बदल जाए तो मंजिल अपने आप बदल जाती है। अगर ये दिव्य वाणी तुम्हारे भीतर कहीं गूंज रही है तो इसे यही मत छोड़ना, इसे अपने साथ ले जाना, क्योंकि समझ सुनने से नहीं आती, जीने से आती है। और शायद यही से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। दिव्यवाणी, भक्ति में शक्ति। दिव्यवाणी से जुड़े अभी सब्सक्राइब करें।